वो लोग नहीं मान रहे इस बात के लिए, ट्रायल के लिए चले गए। गांव की पंचायत आई, उन्होंने ये सोचा कि बच्चा का मैटर है, उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था 1% अकबी मान जाएगा, लेकिन हमें तो पता था, हम तो कई बार जा चुके थे, हमें पता था कि भाई ये नहीं मानता। आपको बताया गजेंद्र ने हमारे को एफिडेविट दे रखा है, अगर वो ना मानते तो ये रजिस्टर्ड एफिडेविट टाइप हुआ, उसके सिग्नेचर हैं, सब पत्थर है एक तरह से, ये फिर कैसे कह दूंगे उन्होंने नहीं माना। तो सुना आपने, जी हाँ, पंचायत गलत या फोगाट, ये सवाल अब बिल्कुल क्लियर हो गया है और पंचायत ने भी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कौन नहीं माना। तो इसके लिए इस वीडियो को देखते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राम राम जी, दैया खाप के जो ना सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से और दैया खाप के प्रधान की तरफ से भी राम राम। मैं आपको इसके बारे में संज्ञान देना चाहूँगा कि भी हमारा जो है 24 का गांव है बरौना बरौना, और ये परंपरा है कि 24 में जो पंचायत होती है तो दैया खाप का 40 तब इकट्ठा होता है जब 24 के अध्यक्ष जो है ना हमें इन्वाइट करते हैं। अगर वहाँ ऐसा नहीं होता तो फिर जो ना वहाँ के सोशल जो हमारे जो पंचायती तौर पर जैसे भाई जी हैं हमारे सोशल देखते हैं, चौगामे को देखते हैं, भाई देखता है, अठगामे को देखता है, तो ये लोग वहाँ पंचायत का जो ना दायित्व निभाते हैं और हमारे से शेयर करते रहते हैं कि भाई अब ये हुआ अब ये हुआ है। क्यों भविष्य में अगर कोई बड़ी पंचायत करनी पड़ती है तो ये लोग फिर उसके बारे में बैठ के डिस्कस। दैया खाप से प्रधान सुरेंद्र दैया जी से जब पूछा गया कि जो पंचायत है उसकी क्या कार्यशैली होती है और जब वो कोई फैसला करती है तो किस तरह से वो फैसला करती है, और उस फैसले को लेकर अगर कोई मुकर जाता है तो जो पंचायत है उसका क्या रोल रहता है, तो प्रधान जी ने कहा कि वही बताओ, बात वहीं लेके जा रहा था आपको, जिससे पहले भी वहाँ फैसला दोनों तरफ से पूछ के किया गया था। ये गजेंद्र जी से जो ना एफिडेविट लिया गया था कि भाई आप पंचायत की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो इन्होंने जो इस पर दस्तखत करके दे दिया था और उसके बाद फैसला हुआ था कि इस केसों को सुलझा लेंगे। और ये बात कि मीडिया में माफी मांगना, ये करना वो करना, इस तरह के गलत बात पंचायतें नहीं करवाती। कभी भी पंचायत जो है ना ये कभी नहीं कहेगी कि आप मीडिया में जाके माफी मांगे। पंचायत में सॉरी फील करते हैं, अपनी गलती मानते, गलती है तो, अगर गलती नहीं है तो कुछ बातों को जो इग्नोर करके भी पंचायत फैसला करती है कि ताकि दोबारा भविष्य में इस इश्यू को ना उठाया जाए। वह बहुत बढ़िया माहौल में ये दोनों पंचायतें हुई थी और हमने भी मान लिया था कि ऑलमोस्ट ये मामला क्लोज। पंचायत जो ना इन लोगों ने ही दोनों तरफ से इकट्ठे होकर बरौना में बुलाई थी, क्योंकि हमारा भी एक लड़का जो ना बरौना में, हमारा भी वहाँ एक लड़का जो ना इसमें इन्वॉल्व था झगड़े में। और ये मैं एक बात पूछना चाहूंगा पब्लिक से भी और दोनों पार्टियों से भी, किस स्कूल में बच्चों के झगड़े नहीं तो किस कॉलेज में नहीं होते? क्या कभी इतना लंबा इशू चला है क्या? इसमें जो ना कोर्ट ट्रायल चल चुकी है, क्योंकि मंशा नहीं थी कि फैसला किया जाए। अगर मंशा होती तो दोनों पंचायतों ने ऑलमोस्ट जो ना दोनों से सॉरी फील करवा के इसको क्लोज करने के लिए बोल दिया था। जब पंचायत की बात को कोई इग्नोर करता है फिर पंचायत जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अगर किसी की इच्छा कोर्ट में जाना तो जाए, पर इसमें कोई राजनीतिक मामला है, क्योंकि फोगाट जी के पद पे हैं। हमने ऐसी बात नहीं है फोगाट को ना क्या होगा, पंचायत ने तो उनको भी गलत आड़ा किसी बात पे कि अगर आप गलती में हो तो आप गलती स्वीकार करें। तो इसीलिए उन्होंने एफिडेविट भी दिया कि जी मैं, अगर आप कहते हो तो मैं पंचायत को एफिडेविट देता हूँ, मेरी तरफ से पंचायत सरोफीर है। और फिर सरोफीर होने के बाद भी अगर आदमी नहीं मानता तो फिर इस पे तो अच्छी बात नहीं। सर कौन नहीं माना? वो लोग नहीं मान रहे इस बात के लिए, ट्रायल के लिए चले गए, उसमें नोटिस भी हो चुके हैं। दैया साहब, इसमें आप ये बताओ, गजेंद्र फोगाट जी नहीं मान रहे या जो दूसरे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके मैंने अभी आपको बताया गजेंद्र ने हमारे को एफिडेविट दे रखा है, अगर वो ना मानते तो ये रजिस्टर्ड एफिडेविट टाइप हुआ, उसके सिग्नेचर हैं, सब पत्थर है एक तरह से, ये फिर कैसे कह दूंगे उन्होंने नहीं माना। तो सुना आपने, जो पंचायत ने कहा कि अभिभावक नहीं मान रहे या गजेंद्र फोगाट, ये स्पष्ट कर दिया है पंचायत ने भी कि जो अभिभावक हैं वो नहीं मान रहे, ना कि गजेंद्र फोगाट। कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि किसी को भी हम गलत बताओ, उसमें सिर्फ 4 बातों की बात हुई थी कि भाई आप ये 4 बातें क्लियर करो। आप उस पंचायत में सनी भाई थे? मैं पहली पंचायत जो रोना हुई थी वहां से लेकर और जो आखिरी पंचायत यहाँ पे हुई थी मैं सब में था। कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जिसमें मैं ना हूँ, आयोजक रहे हैं पंचायत, ठीक है। और पंचायत ने हमारे ही थ्रू टाइम लिया था सबसे पहले गजेंद्र जी से मिलने के लिए। तो उसमें ये बातें हुई थी कि एक तो आप ये क्लियर करोगे कि जो आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बार बार ये बोल रखा है कि गजेंद्र फोगाट ने 307 लगवा रखे हमारे बच्चों पे, तो एक तो इसकी जवाबदेही मांगी गई थी उनसे। एक उन्होंने बोला था कि इसमें मतलब लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया, लड़कियों पर भी FIR करवाई गई है। एक ये बात इनसे उनसे इनका स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आप इसका स्पष्टीकरण दोगे। तीसरी बात उसमें ये थी कि जो अपना जो बच्चों की पिटाई की है गजेंद्र फोगाट ने, उसका आप स्पष्टीकरण दोगे।
तो ये कुछ चीजें थी जिन पर ये मांगा गया था कि आप इनका स्पष्टीकरण दोगे, और मेरे ख्याल से ये स्पष्टीकरण देना बनता भी है उनका। इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया था कि भाई मैं अपना केस विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी तरफ से। उन्होंने बाद में फिर ये कर दिया कि भाई हम ना तो जो उन्होंने शायद हाई कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है कि वो ना तो हम उसको कैंसिल करेंगे और ना हम इन चीज़ों का कोई स्पष्टीकरण देंगे, आप अपना एफिडेविट दो। तो यानी पंचायत की तरफ से ये नहीं मुकरे, वो मुकरे। ये तो है एफिडेविट जो गजेंद्र जी ने दे दिया। ठीक है जी। तो यानी अगर इन्होंने ये एफिडेविट दे दिया तो इन्होंने तो पंचायत की बात को दरकिनार नहीं किया। अब 4 चीजों का स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया। तो ये एफिडेविट कब किस तारीख को दिया गया था? ये उसी दिन का है जिस दिन लास्ट पंचायत हुई थी, 27 तारीख को। दूसरी पंचायत मतलब पहले तो रोना हुई, उसके बाद पंचायत जो रोना की थी वो यहाँ पे आई। उन्होंने क्योंकि वहां पर रोना पे पंचायत ने ये बोला था कि भाई हमने आपका पक्ष सुन लिया है और अब हम गजेंद्र फोगाट का पक्ष सुनेंगे। दूसरी बार वो यहाँ पे आए थे। तीसरी बार शीला बाईपास पे पंचायत हुई थी, तो उसके बाद वो आए थे और उसके बाद फिर पंचायत हुई थी। सुनो एक चीज, उस पंचायत में भी ये हुआ था कि कोई भी पक्ष सोशल मीडिया के सामने नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो पहले तो वो उल्लंघन भी उन्होंने ही किया। ऐसा नहीं है सर। बोलिए। आपकी साइड से भी एक पहलवान भाई आया था उस दिन पंचायत में, जो बाद में लाइव आए थे, आप याद करो थोड़ा सा। सुरेंद्र पहलवान वहीं पे लाइव आए थे पंचायत के अंदर ही, क्योंकि ये हुआ था कि पंचायत जैसे ही खत्म हुई थी मीडिया को बुलाया गया था। सुंदर पहलवान, ठीक है, अगले दिन उससे अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन नहीं, वहीं पे आए थे। उस जिसमें बिट्टू भी है पेरेंट्स से, और उन पेरेंट्स से सवाल भी कर रहे हैं। आप शायद सुरेंद्र पहलवान की जो लाइव है उसको देख ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ सनी भाई, अब वो पेरेंट्स बोल रहे हैं जब हमने अपने बच्चों की जमानत ही करवानी पड़ गई, तो फैसला किस बात का? सर एक चीज़ है कि अगर केस हो गया, मान लो भाई किसी भी FIR पे या कुछ पे, तो मतलब अगर जमानत होगी, क्योंकि उसकी जमानत तो बनेगी जो भी है, तो क्या उसके बाद जमानत तो करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद क्योंकि केस तो चलता रहेगा, तो या तो वो ये चाह रहे हों कि वो केस ही चलता रहे, कि उन्होंने फैसला करना ही नहीं है। इसी बात में जो ना दोनों तरफ से करो। पहली बात तो जो ना बच्चे भी और गजेंद्र भी सब पंचायती हैं हमारे, सभी बच्चे भी गजेंद्र की साइड से बच्चे हमारे हैं और उधर से भी हमारे हैं। ये साइड नहीं होती पंचायतियों की कोई, प्लीज एक मिनट, ये पंचायतियों की कोई साइड नहीं होती। पंचायती सामाजिक काम के लिए सबके लिए बराबर होते हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से उनको भी और गजेंद्र को भी, क्योंकि गजेंद्र के पास भी ये बात जाए और उनके पास भी है। अगर फिर भी कोई बात पंचायती तौर पे उनको ये लगता है कि भाई हम नहीं सुलझा पाए, तो वो एक चिट्ठी जो ना दोनों पक्ष भी दे सकते हैं दहिया खाप को, और दोबारा से हम पंचायत करके इसमें रिव्यू ले आ सकते हैं। रही बात जमानत करवाने की, अगर ऑफेंस लगा तो जमानत करवानी पड़ती है, ये तो कानूनी प्रक्रिया हमारे विधान में है, इसको हम नहीं बदल सकते। दूसरी बात, उसके बाद भी बहुत कुछ है। हमें 302 के मुकदमों में, चाहे वो कंसाड़ा के थे, चाहे जरोट के थे, उसमें तो बहुत सारे मामले सजा तक हो गई थी। उसके बाद हमने 311 की कार्रवाई करके सजा तक माफ करवाई है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि समाज अगर लगेगा तो इसको बिल्कुल क्लोज कर दे। अगर अभी भी किसी को यूं लगता है, चाहे वो फोगाट की तरफ से है, चाहे जो बच्चे जो इसमें सफर कर रहे हैं उनकी तरफ से है, तो मैंने कहा कि पंचायत में एक वो फिर हमारे से जो ना लेटर भेज सकते हैं कि आप इसमें दोबारा देखें। पर इको मान के ना, पंचायत में तो झुक के आना पड़ता है, पंचायती झुक के ही फैसला करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर उसमें पंचायत में कहीं भी जो है ना फोगाट का मिला तो फोगाट को बोलेगी पंचायत, और उनका कोई मामला मिला तो उनको बोलेगी। पंचायत पक्ष लेके कोई फैसला नहीं करेगी। वहां भी ऐसी बातें हुई थी, दोनों तरफ से पहले पूछ लिया गया था कि पंचायत में आप मानोगे कि नहीं मानोगे। वो एक तरह की हमारी लोअर कोर्ट है, 24 का गांव पड़ता है वो, वहां 24 के लोग ही 24 के ही सामाजिक पंचायत इकट्ठे हुए थे। पर मैं उससे टच था, एक मिनट की जो ना लाइव मेरे पास भेज रहे थे वो, और मैंने उनको कहा था कि अगर ये निमट जाए तो देन बेटर, और फिर भी अगर कोई बात रहती है तो दहिया खाप 40 जो ना इस पे दोनों तरफ से ले सकता है, क्योंकि फोगाट भी बहुत दूर से नहीं है, मेरे अपने रोहतक के सही खापों से जुड़ते हैं, तो वहां भी मेरे खापों के लोग जो है ना इस बात के लिए तैयार है कि इनको बैठ के। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, कोर्ट में भी फैसले हुए, मैंने पहले भी कहा है, ऐसी बात नहीं कोर्ट में जाने के बाद हम फैसला नहीं करवाते। हम दोनों मुद्दों को देख के जो है उस मामले को बहुत क्लोज से लेते हैं कि भाई ये निमट जाए। अगर दवेश बधाएंगे तो पंचायत कहेगी भाई, पंचायत तो इस चीज की है कि हम, रही बात उन्होंने अगर कोर्ट में जाना तो फिर पंचायत अपने पूरे मीडिया के माध्यम से भी और समाज के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, पंचायती फैसले हमेशा भाईचारा कायम करते हैं। कोर्ट में जो है फैसले होते हैं वो फैसले बजाएंगे, भाईचारे बजाएंगे, इन दोनों पक्षों को देखना है। एक बार फिर अगर एक ट्राई और करी जाए तो मैं उसमें बहुत की बार मैं पर्सनली जो है उस बात को देखूंगा, और 100%
निर्णायक बात होगी वो। सर एक बार मैं कहना चाहूंगा ये सारे मीडिया वाले साथियों की साइड से, क्या हम इसमें इन्वॉल्व होके इस टाइम एक पंचायत और बिठाई जाए जिसमें टोटल मेरे भाई हो तब? अच्छा मैं भी वो क्या बताता हूँ, अगर दोनों तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है पंचायत के लिए, रिक्वेस्ट आती है खाप अध्यक्ष के पास, किसी के पास, मैं नहीं कहूंगा वो रोहतक के भी अध्यक्षों के पास आ सकती है, दहिया खाप के भी आ सकती है। अगर कोई इस मामले में वो इश्यू को लेके आना चाहेगा तो खाप पे उसके लिए तैयार हैं, और नजर तो फिर कोर्ट में मामला चलाएगा। तो सुना आपने, फोगाट गलत हैं या अभिभावक, इनकी बातों से स्पष्ट हो गया है। और जो पंचायत है उसने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और इन सब के बावजूद पंचायत ने ये भी कहा है कि अगर दोबारा से अभिभावक चाहेंगे तो पंचायत इसका फैसला करवाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। और इतना ही नहीं, ये फैसला हो भी जाएगा, लेकिन पहल करनी पड़ेगी और थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके ही ये फैसला हो सकता है। और पंचायत को अगर इसके लिए फिर से बुलाया जाएगा तो पंचायत ज़रूर आएगी। तो साथियों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जहां तक गजेंद्र फोगाट की बात है तो गजेंद्र फोगाट ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको सुनाएंगे अगले वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहें, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। हमारे सामने जो शख्स बैठा है हरियाणा प्रदेश का स्टार कलाकार है भाई गजेंद्र फोगाट, लेकिन आज मीडिया के कोर्ट में बैठा है। सीधी बात है, नो बकवास है साहब। पिछले 6 महीने से काफी चर्चाओं में आप जी डेली पता नहीं क्यों आपके खिलाफ वीडियो आ रही है या आपकी वीडियो आ रही है। मैटर जीडी गोइनी का स्कूल जी, जिसमें आपका बेटा भी पढ़ता है जी। साहब हम जानना चाहते हैं, क्या आपका ईगो इतना बड़ा है कि 6 महीने से बच्चों का झगड़ा नहीं सुलझ रहा? प्लीज एक बार इस बात का सीधा जवाब देना। नहीं, ईगो का प्रश्न है नहीं। बच्चों ने कानून तोड़ा था, एक क्राइम किया था, हमला किया था, एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, हमने तो एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई। ठीक है जनाब, हमने तो सिर्फ बच्चों के 2 बच्चों को चोट लगी है और वो सारा चीज आपके बीच में आ चुकी है। आज एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अभिभावकों की थी, उससे संबंधित जो भी सवाल है आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि शुरू से मामला निकालेंगे तो 6 महीने के 6 घंटे बिल्कुल बैक टू बैक पूछेंगे। सब उन्होंने एक सीधा आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आप फैसला चाहते ही नहीं। एक्चुअली आप ये चाहते हो पंचायत में कोई कुछ भी कहे, वहां से उठने के बाद में आपकी मुड़ी हिलने लग जाती है और आप कहते हो माफी मांगो। देखिए, पंचायत में ये बात हुई थी कि मेरे पे जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे अभिभावकों की ओर से, उन्होंने ये कहा था कि 307 लगवा दी, एक बच्ची को इसमें ले लिया, एफआईआर के अंदर ले लिया गजेंद्र ने, या बच्चों को पीट दिया, इस तरह के एलिगेशन थे। तो उससे मेरे को क्या है कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और इससे मेरा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको बड़ी ठेस पहुंची थी और मुझे खुद व्यक्तिगत तौर से बहुत दुख हुआ था। तो जो सेकंड लास्ट पंचायत हुई थी उसमें सभी बच्चे आए थे और 50 जब इनसे पूछा कि ये आरोप आप किस पर लगा रहे हो तो इन्होंने कहा 50-60 पंचायतियों के आगे, मीडिया के आगे भी उन बच्चों ने ये माना कि गजेंद्र फोगाट अंकल तो थे ही नहीं वहां। उन्होंने हमें हाथ तक नहीं लगाया, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जब इन बच्चों ने वो क्राइम किया उस समय मैं गुड़गांव में था और रात को पहुंचा और मेरे बेटे के रात को 11-12 बजे के करीब जो है वो टाके लगे और ये क्राइम हुआ 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो इसलिए सारे जो एलिगेशन थे वो झूठे थे। तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहा और पंचायत ने भी ये कहा, भाई तुम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए हैं उनके लिए खेद व्यक्त कर लो कि भाई ये एलिगेशन हमने वैसे ही लगा दिए थे, कोई बात नहीं, अब हमारा समझौता हो गया है, हमें खेद है कि भाई ये एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए थे हम। लेकिन ये तो आपने वो बोल रहे हैं, ये जो बातें हुई है ना जी, ये आपने जैसे अब बोली ऐसे नहीं बोली जी, आपने प्रेशर करके बोली। देखिए साहब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब ना बड़ा, जबकि पंचायत का वर्जन भी हमने आपको सुनवाया है और डिटेल वीडियो इस वीडियो के बाद आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। यही हुआ था कि मैं इधर से एफिडेविट देके और मामला खत्म कर दूंगा और वो सोशल मीडिया में और जिन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मेरे खिलाफ गलत एलिगेशन लगाए हैं वो उन्हें क्लियर कर देंगे कि भाई हमने जो एलिगेशन लगाए थे वो सच्चे नहीं थे भी नहीं, क्योंकि उसके सारे सबूत हम दिखा चुके हैं। मैं सारा दिखाऊंगा शुरू से ही, तो फायदा नहीं है। 307 कहाँ लग रही है देखो आप, नहीं वो तो हमने चेक कर लिया। दूसरा, उन्होंने हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ एक केस किया था, मेरे खिलाफ और स्कूल के खिलाफ, जो भी उसमें कई पार्टी थे, 3-4 पार्टी थे।
उसमें माननीय जज सुधीर मित्तल जी ने जो है मेरे पक्ष में फैसला दे दिया। अब उन्होंने फिर भी रिट लगा ली, 27 तारीख उसकी लगी हुई। तो कोर्ट में ये हुआ था भी गजेंद्र एफिडेविट दे देगा और तुम हाई कोर्ट से अपना केस उठा लेना, अभिभावक नहीं माने। लास्ट पंचायत में आपके सामने पंचायत के पंचायती भी उस दिन वहीं थे, यहीं थे, सन्नी भाई थे, ये वो साथी ऋषिपाल जी थे, अब ये अपने आए थे दिया साहब ये थे, तो और सुरेंद्र जी को हमने सारी बातें तो उसी टाइम लाइव बता दी। तो जब मैं एफिडेविट दे रहा हूं तो पंचायत ने डिसाइड किया कि तुम भी अपना उठाओ केस, वो अपना केस छाड़ता नाट गए। दूसरी बात, खेत व्यक्ति नाट गए। भाई मन्ना तो क्लियर करो, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक कलाकार हूं, मेरे ऊपर गलत इल्जाम क्यों लाओ? मैं गाता हूं तो लोग प्रेरित होते हैं, मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकता जो उन्होंने इल्जाम लाए थे। उस इल्जाम को क्लियर करना था। अपने बच्चों के भविष्य के लिए सच भी नहीं बोल सकते क्या? चलो वैसे तो आप भी एक बाप हो और अपने बच्चे के साथ खड़ा होना तो हर किसी का हक है। कलाकार के अलावा आप एक मैं पिता भी हूं जी, और मैं पिता होने के नाते मैं शपथ खाता हूं कि मेरे बेटे ने कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरे बेटे पे एलिगेशन लगाया गया कि उसने सर फोड़ दिया, सर तो मेरे बेटे का फूट रहा है। दूसरी बात, जो सर फोड़ रहे हैं संदीप सांगवान सुपुत्र अपना हिमांशु सांगवान सुपुत्र संदीप सांगवान, हाल निवासी नजफगढ़ दिल्ली, उस लड़के की वीडियो दिखा के ये दिखाया गया कि गजेंद्र फोगाट का बेटा है, जबकि वो तो हालांकि बेटे हमारे सब बच्चे बराबर है, लेकिन वो वीडियो में हिमांशु पुत्र संदीप सांगवान है, ना कि मेरा बेटा है। तो इतना झूठा एक षड्यंत्र रचा गया। हो सकता है कि कोई पर्सनल जेलसी हो किसी भाव को मेरे से, कोई और कारण हो, लेकिन ये केस जो है बच्चों के झगड़े का या लड़ाई का नहीं था। ये केस मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का था, मेरे को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का था। अच्छा, आपको लगता है कि ये चीजें एक साजिश के तहत हुई है, षड्यंत्र ये कह सकते हो आप? ये हुआ है। स्कूलों में बच्चों का झगड़ा जो होना है कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते रहे, लेकिन इसी मसले को बार बार क्यों उठाया जा रहा है? 6 अब तक ये खत्म क्यों नहीं हुआ है? देखिए, कोर्ट में केस है, 30 तारीख लगी हुई है, चालान पेश पुलिस डिपार्टमेंट ने कर दिया था। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और जैसा जज करेंगे, देखिए मीडिया ट्रायल है, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था है पूरा भरोसा है।